जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? सब कुशल होंगे ऊपर वाले की दुआ दया से, है नहीं? मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इससे हिम्मत, कॉन्फिडेंट बढ़ता है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। इतनी मेहनत लगता है बनाने में यार, एक सब्सक्राइब तो कर दिया करो। इतने सारे व्यूज़ आ इतने सारे व्यूज़ आते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर एक भी नहीं है। आप ही देख लो ना दोस्तों, सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है यार मेरा। आप लोग सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपको मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा, अच्छे से अच्छा वीडियो, सीरीज़ में स्टोरी, कहानी, हिंदी, एक से एक वीडियो दोस्तों। तो आओ चलते हैं हमारे स्टूडियो में, वहाँ जाकर सुनते हैं पूरा कहानी। मेरे पास कोई सबूत इस वक्त नहीं है कि मैं ये बता सकूं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की मैं पत्नी हूं, और उनकी पहली पत्नी को लेकर वो कह रही हैं कि शकुंतला इस पूरे मामले में सामने नहीं आ रही है। वो उनकी जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, यानी उनका जो गांव है, वहां पर जाकर टिकी हुई है। दूसरी पत्नी शीला शेखावत, वो आधिकारिक रूप से उनकी पत्नी कही जाती है क्योंकि वो उन्हीं के बिरादरी से आती थी, बिरादरी की बात है। और शकुंतला और सपना सोनी, ये दोनों जो है अंतर जातीय हैं, यानी उन्होंने 3 शादियां की थी और 3 में से 2 अंतर जातीय और एक उन्हीं की बिरादरी में शादी हुई थी। तो लोग, अब करणी सेना के लोग हैं, जो उनके आसपास के लोग हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि सपना सोनी तमाम तरह से उनके ऊपर आरोप लग रहा है और अब वो पुलिस का सहारा ले रही हैं। लेकिन एक सवाल है जो उठ रहा है, आप ही बताइए कि अगर किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो आसपास के लोग जब उसके शोक सभा में शामिल होने के लिए जाते हैं तो क्या उन्हें भगा दिया जाता है? क्या इस तरह की हरकतें जो आप देखने को मिल रही है वो की जाती हैं? क्या सुखदेव सिंह गोगामेडी ऐसे थे? वो तो कहा जाता है कि अपने समाज के लोगों के लिए लड़ा करते थे, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि जिन्हें वो अपनी पत्नी बनाकर लेकर आए हैं, एक दिन उनके शोक सभा में उन्हीं को नहीं शामिल किया जाएगा। लेकिन इस पूरे विवाद को अगर देखा जाए तो यही निकल कर सामने आ रहा है कि जो सारा विवाद चल रहा है वो प्रॉपर्टी के पास पैसे भले खत्म हो गए थे, लेकिन प्रॉपर्टी उन्होंने बना रखी थी। अब वो कैसे बनाई ये सब जांच का विषय है, लेकिन प्रॉपर्टी उन्होंने खड़ी कर रखी थी और उसी प्रॉपर्टी को लेकर अब उनकी पत्नियां आपस में लड़ रही हैं। उनका सीए किसका मदद कर रहा है? जो सीए श्रीकांत के ऊपर आरोप लग रहा है उसमें कितना दम है, ये सब जांच का विषय है। लेकिन शोक सभा में शामिल नहीं होने देना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़े करता है। और सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद उनका असल हत्यारा कौन है? रोहित गोदारा तो है ही, लेकिन मोटिव क्या है? क्या वही आनंद पाल गैंगस्टर वाला एंगल है, या सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर जो शूटर के दावे निकल कर सामने आ रहे हैं वो वाला एंगल है? या फिर आगे आगे जब जांच पड़ताल की जाएगी तो और बहुत सारे ऐसे एंगल निकल। कोई छुआछूत नहीं होता है, कोई ऊंच नीच नहीं होता है, इंसान इंसान होता है। और इस तरह की उनकी विचारधाराएं थी और ये हमेशा हर मंच से भी देखने को मिलती थी। लेकिन आज जब उन्हीं के शोक सभा में उन्हीं की तीसरी तथाकथित पत्नी सपना सोनी शामिल होने के लिए पहुंचती हैं तो उन्हें वहां पर नहीं अंदर जाने दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। अब ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर सुखदेव सिंह गोगामेडी की तो हत्या हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बनाई हुई जो करणी सेना थी जिसके वो मुखिया थे, उसी के हाईजैक कर लिया गया है। जो सुखदेव सिंह गोगामेडी हर किसी का जूठा पानी भी पी लिया करते थे, ये दिखाने के लिए कि वो इंसान में भेदभाव नहीं करते हैं। उस सुखदेव सिंह गोगामेडी की तीसरी पत्नी सपना सोनी को उन्हीं के शोक सभा में शामिल नहीं करने होने दिया जाता है। अब इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, इसके पीछे का उद्देश्य जो निकलकर सामने आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की 3 पत्नियां थी। पहली शकुंतला, दूसरी शीला और तीसरी ये सोनी सपना। तो इन तीनों में जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है वो है सपना सोनी, क्योंकि करणी सेना के कई पदाधिकारी इस बात को मीडिया के समक्ष आकर कह चुके हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में उनकी पत्नी सपना सोनी का हाथ हो सकता है, क्योंकि जब सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई तो उनकी पत्नी उस वक्त वहीं पर मौजूद थी। हालांकि उनकी पत्नी ने जो पुलिस को एक शिकायत दी है, उन्होंने साफ तौर से यही कहा है कि जब सुखदेव सिंह गोगामेडी उनके साथ उस दिन थे
उस घर में वो ऊपर रहती थी। और जब उस दिन वो नीचे उतर रहे थे, यानी कि जब उनकी हत्या हुई, हत्या से करीब 10 मिनट पहले जब ऊपर से वो नीचे आ रहे थे, तो सपना सोनी ने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा था, उनके आखिरी शब्द आप समझ लीजिए यही होगा। जो आखिरी बातचीत सपना सोनी से हुई थी वो यही हुई थी कि उन्होंने कहा था कि गनर बोल रहा था कि 2-3 लोग नीचे मिलने आए हैं, उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, मिलकर मैं वापस आता हूँ। सपना सोनी का ये भी कहना है कि अक्सर सुखदेव उन्हें नीचे नहीं आने देते थे और ये कहते थे कि जहाँ मतलब पुरुष बैठते हैं आजकल देखा जाता है, वो महिलाएं नहीं आती हैं। एक सभ्य समाज पे कुछ ऐसी बातें वो कह रही हैं। तो सुखदेव सिंह नीचे जाते हैं, फिर भी वो नीचे आती हैं और जब ये सारी गतिविधियां हो रही थी, उनका कहना है नीचे आई तो मैंने देखा कि 2-3 लोग बैठे हुए थे और वो सुखदेव सिंह गोगामेडी की बात किसी से फोन पर करवा रहे थे। तो उन्हें लगा ये सब कुछ नॉर्मल होगा और ऐसा होता है। फिर वो दरवाजा लॉक करती हैं, ऊपर चली जाती हैं। लेकिन आगे वो कहती हैं कि तब एक पटाखे की आवाज़ सुनाई देती है, तो उन्हें लगा पहले कि शायद कोई पटाखा फोड़ रहा होगा, लेकिन तुरंत उन्हें ध्यान आता है कि घर के आसपास ही किसी की डेथ हुई थी, तो ऐसे में पटाखा कौन छोड़ेगा। वो भागकर नीचे आती हैं और नीचे आती हैं तो देखती हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हो चुकी है और हत्या से पहले जो बातचीत हुई थी वो याद करने की कोशिश करती हैं। लेकिन उनका साफ तौर से ये भी कहना है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी का एक सीए है जिसका नाम श्रीकांत बता रही हैं। श्रीकांत के ऊपर आरोप ये लग रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के जितने डॉक्यूमेंट थे वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर वो फरार हो गया, उनका सीए। और उसमें उनका जो मैरिज सर्टिफिकेट था वो भी था और बहुत सारे ऐसे दस्तावेज थे जिससे सपना सोनी अपने आप को ये साबित कर सकती थी कि वो सुखदेव सिंह गोगामेडी की तीसरी पत्नी है। बहरहाल अब उनका ये कहना है कि अब मेरे पास कोई सबूत इस वक्त नहीं है कि मैं क्या करूं। मेरे क्यों कॉल कर रही है तू बार बार? क्योंकि मेरे पति की मौत में ना तेरा हाथ है, तूने मरवाया मेरे पति को। हाँ मैंने मरवाया है, तुझसे हो जो कर ले, जा तुझसे जो कर ले, मैंने मरवाया है। क्या कर लेगी तू? तू कहाँ पे है, कहाँ पे तू ये बता दे। अरे यहीं पे मेरी वासुन चंबल में है ना, मैं यहीं पे मिलूंगा तेरे को। चंबल पे कौन सी जगह मिलेगा ये बता। तू तो यहीं पे आके कॉल कर देना, मैं तेरा कॉल अटेंड कर दूंगा। तू तेरे पुलिस को जिसको भी लेके आना हो ना, यहाँ पे चंबल पे आ जा, चंबल पे मिलूंगा मैं तुझे यहीं पे। ये फालतू में कॉल करके परेशान मत कर तू रोज रोज मुझे। मैं क्या बोल रहा हूँ, वरना किसी दिन मेरा दिमाग घूम गया ना तो तुझे भी सल्टा दूंगा सुखदेव की तरह। अरे साले कुत्ते, तेरे से कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास ना भी सिक्योरिटी है। तू ना, तेरा बाप भी नहीं आ सकता मेरे पास में ना, ठीक है। मेरी बात सुन, तेरे पति के पास भी कितनी सिक्योरिटी थी, फिर भी उसको मारने में मुझे 1 मिनट नहीं लगा। तू किस कैद के मोले है, तू किससे बात कर रही है, तुझे पता नहीं क्या? अरे तो मेरे पास टांग मतला बिना मतलब, वरना क्या अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। तो मैं फिर तेरे को बता रहा हूँ, सुन गोल्डी, तू होगा अपने घर पे गैंगस्टर और तू होगा डॉन, लेकिन तूने ना पंगा गलत जगह पे ले लिया। मैं तेरे को ऐसी जगह पे मारूंगी ना कि तेरे घर वाले ना तेरी शकल पहचानने से कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात सुन, तेरे पति को मरे हुए आज इतना टाइम हो गया, तुमसे हमारा बाल भी पाका नहीं हुआ और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम बस कंप्लेन करोगे हमारे खिलाफ और तेरे पुलिस वाले है ना कुछ भी नहीं करते। 1 लाख रुपए दूंगा, इनका मुंह बंद कर दूंगा। तू ये फालतू में हमसे पंगा मत ले, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगी इसके चक्कर में। तू, मैं समझा रहा हूँ तेरे को, फिर मान जा। उसी में तेरा फायदा है और खुश रहे अपने बीवी बच्चों के, अपने बच्चों के साथ तू जैसे भी है। साले कुत्ते, तू जानता नहीं मैं क्या कर सकती हूँ। मेरा ये राजपूताना सेठ नहीं हूँ मैं फिर मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। मैं एक बार फिर आखिरी बार तेरे को समझा रहा हूँ, अगर फिर मेरा मूड घूम गया ना तो 6 की 6 दर्द दूंगा। मेरी बात सुन ले। अरे तू ना, तू जहाँ भी छुपा हुआ है ना, जिस भी बिल में छुपा हुआ है ना, मैं ना तेरे को तोड़ लूंगी और 5 दिन का टाइम दे रही हूँ मैं तेरे को। 5 दिन में मेरा तेरा खेल खत्म कर दूंगी, तेरी पूरी गैंग को निपटा के रहूंगी मैं। ये मेरा चैलेंज है तेरे को। मेरी बात सुन, तू खाना बना, तेरा काम है ना वो सब। तू मर्दों का काम करने की ये मत कर, तुझसे कुछ भी नहीं होगा। तेरे से मेरी बात सुन, तू मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकती। तू जो है ना ये फालतू में कॉल करके टाइम पास मत किया अगर मेरे से। ऐसे में कोई छोटा मोटा तेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो जो तुम मेरे को रोज रोज कॉल करती है और ऐसे टाइम पास करती है। किसी दिन मेरा दिमाग घूम रहा है तो घर पे आके टोकूंगा साले को। कोई साले कुत्ते, पहले तो ना औकात से बात कर। तेरी औकात नहीं है इस तरीके से बात कर। मेरी बात सुन ले, तेरी क्या औकात है जो तू लॉरेंस बिश्नोई के आदमी से पंगा ले रही है? तूने कभी नाम भी सुना है क्या, देखा भी है क्या?
तेरा पति किस लॉरेंस- खेत की मूली था, उसको टपका दिया, तू किस खेत की मूली है, तुझे टपकाने में क्या टाइम लगेगा मुझे? लॉरेंस बिश्नोई की ऐसी की तैसी और तेरी भी ऐसी की तैसी। मैं फिर बोल रहा हूँ अपनी जबान को लगाम दे, तू फालतू में ज्यादा हवा में मत उड़, वरना किसी दिन है ना तू मर जाएगी मेरे हाथों से। वो क्या बोल रहा तू अपने कानून के चक्कर में, अपने मंत्रियों के चक्कर में इतनी तू जितने फूल रही है ना, इतना कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुन, एक गोली से तेरा खेल खत्म हो जाएगा।